अस्सलाम वालेकुम सर। देखा होगा आपने कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो तो गए हैं, अब ये जेर बहस भी हैं, बातचीत भी इन पर हो रही है, तमाम मामलात भी हो रहे हैं। क्या उसूल होते हैं सर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के? क्या इसी तरह से होते हैं जिस तरह से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं, या कोई और तरीकेकार भी होता है? शुक्रिया। देखिए, कोई असूल इस तरह से तो सब पार्टियों के लिए एक से नहीं होते। हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फिर उसे इलेक्शन कराने होते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही देखता है कि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस वक्त पे इलेक्शन कराए हैं जिस वक्त पे उनकी टर्म खत्म हो रही थी पिछले ऑफिस बेयरर्स की। जी जी। तो असल चीज तो ये देखने वाली होती है। मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के जो होने वाले इलेक्शन थे उनमें कोई बेज़ाब्तगियां हुई हैं। मैं इसलिए यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि जिन रूल्स के तहत उन्होंने इलेक्शन कराए हैं वो क्या थे। अच्छा। क्योंकि इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का वो तब्दील कर लिया था 2022 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब 22 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, 30 पेजेस का। ठीक है। जबकि 107-8 पेजेस का था 2019 का। उसकी बजाय अब उन्होंने रूल्स बना दिए थे इलेक्शन से मुतल्लिक भी और कुछ दूसरे मामलात के मुतल्लिक। तो मेरा पहला जो एक क्वेश्चन है वो तो ये है कि ये रूल्स कहाँ हैं? ये रूल्स हमारे इल्म में तो नहीं है और ना उनके मेंबर्स के इल्म में होंगे, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे ये रूल्स नहीं है। अगर रूल्स ये सामने होते तो फिर पता चलता कि क्या तरीकेकार है इलेक्शन का। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन का एक प्रोग्राम होता है ना, आप अनाउंस करते हैं कि अच्छा साहब अब ये इलेक्शन उस तारीख को होंगे, जिन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं वो इस तारीख तक करा दें, इस तारीख तक वापस हो जाएंगे। वो प्रोग्राम भी हमारे इल्म में तो नहीं है। और वो बहुत ही क्लोज था, इसलिए कि जिस दिन इलेक्शन लड़ने का ऐलान हुआ है उसके तीसरे दिन ये इलेक्शन हो गए हैं। जी जी। तो ये जरा जल्दी में हुआ है और इसमें मेरे ख्याल में मेंबर्स अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते होंगे तो उनके लिए जरा मुश्किल हो गई होगी, तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए। दुरुस्त है। तो ये 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। और फिर ये कि सारे लोग बिला मुकाबला हो गए, कोई भी कंटेस्ट ही हुआ। ये इतनी गैर मामूली बात इसलिए नहीं है कि दूसरी पार्टियों में भी कम बेश यही होता है। बिल्कुल, ये बात पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जो 2021 में हुए वो भी ऐसे ही हुए, और जून 23 में PMLN के जो इलेक्शन हुए वो भी ऐसे ही हुए। तो वो भी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि अब ये PTI की चुके एक इलेक्शन कालअदम करार दिए जा चुके थे, तो इसलिए अब उसके ऊपर तवज्जो बहुत होगी, माइक्रोस्कोपिक उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इनको जरा एहतियात से इलेक्शन करवाने चाहिए थे, और हो सकता है उन्होंने करवाए हों, हो सकता है ये एक्सेप्टेबल हो इलेक्शन कमीशन को। ये तो मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मुझे मालूमात नहीं है। ठीक है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को एक मैसेज भी भेजा कि आप मेहरबानी करके वो रूल्स जो है वो बता दें कि वो कहाँ है। वो अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। तो वो रूल्स अगर पता होते और प्रोग्राम ट्रांसपेरेंट होता तो फिर कोई एतराज की बात नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब की हिमायत याफ्ता जो भी पैनल होता उसे जीत जाना था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है मुझे। लेकिन ये प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट ना रख के उन्होंने अपने लिए एक मुश्किल क्रिएट कर दी है। उसके ऊपर एतराज हो सकता है। कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले जो आपने कहा ना कि जनाब ये कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख होती है, फिर उस पर एतराजात होते हैं। सर, कागजात नामजदगी तो जमा कराने के लिए कागजात प्रोवाइड किए ही नहीं गए ना। अकबर एस बाबर साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा ऐसा कोई मामला था ही नहीं ना, तो बिला मुकाबला हो गया। ऐसा नहीं कि किसी ने उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन करने नहीं दिया गया, ऐसा पता चला है। तो आपको क्या लगता है सर, ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो क्या होगा? देखिए, उनको खदशात तो बहुत से होंगे ना। अब ये पार्टी इस वक्त बहुत दबाव में है। ठीक है। इनके सारे टॉप लीडर्स कैद खाने में हैं, और जो बच गए हैं कैद में जाने से वो इस वक्त जेर जमीन चले गए हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। सही है। तो यह है तो बहुत मुश्किल चीज इलेक्शन करवाना या कोई भी एक्टिविटी इस पार्टी के लिए करना बहुत मुश्किल काम है। सही है। इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो खदशा ये होगा कि अगर हम देर करेंगे तो ऐसा ना हो
कि अचानक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान कर दे और वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के लिए और हमारे पास सिंबल ही ना हो। सही है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो जल्दी जल्दी इलेक्शन करा के जमा करा दें ताकि हमें सिंबल मिल जाए। तो ये गालिबन उनके जहन में रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कि क्यों उन्होंने जल्दी की। हालांकि उनको अगर 20 दिन का वक्त दिया गया था तो 20 दिन के वक्त से पहले तो वो नॉमिनेशन फॉर्म्स की जो एक मरहला होता है बिल्कुल उस पे गुजार डेडलाइन है वो तो खत्म नहीं होने वाली थी। ठीक है, सही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो एक हफ्ता और ले सकते थे इसको प्रॉपरली कराने के लिए। और आखिरी बात यह है कि ये 3 सतह पे इलेक्शन कराने होते हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक प्रोविंशियल लेवल पे और एक लोकल सतह पे। तो ये प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे तो बाजार लगता है कि हो गए हैं, लेकिन लोकल सतह पे यानी जिले की सतह पे, डिवीजन की सतह पे, तहसील की सतह पे और जो आपका सबसे छोटा लेवल होता है ब्लॉक कोड, उसकी सतह पे वहां इलेक्शन हुए या नहीं ये तो नताइज से नहीं पता चला। चलें, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपने तीसरे टियर पे इलेक्शन नहीं करवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।